बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, बड़ी अहम तरीन और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं और 16 अगस्त बुध का दिन इमरान खान साहब के लिए और इमरान खान साहब की सियासी जमात के लिए एक अच्छे दिन के तौर पर सामने आया है। अभी भी निज़ाम इमरान खान के खिलाफ है, अभी भी इमरान खान के नाम पर काटा है, लेकिन जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। अब एक मर्तबा फिर इमरान खान की रिहाई की उम्मीद पैदा हो चुकी है और अमल दरामद यूं लग रहा है शुरू हो चुका है। जो आईन का, कानून का डंडा है वो इस वक्त चलने का वक्त आ चुका है और पीटीआई के खिलाड़ियों की दबंग वापसी हुई है और क्लीन चिट का परवाना जो जारी हुआ है ये खबर नहीं है, ये खबर आने वाली बड़ी खबर की नवीद सुना रही है कि इमरान खान साहब के जेल में दिन अब गिने जा चुके हैं। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने निगरान वजीर आजम को एक बहुत बड़े इम्तिहान में डाला है और एक बहुत बड़ा मुतालबा कर दिया है, क्योंकि इस मुतालबे से पीडीएम मुश्किल में आती है। सात आठ बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। नवाज शरीफ ने भी अपनी वापसी के हवाले से मामलात जो हैं वो सामने रख दिए हैं और कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं लाहौर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट और स्पेशली इस्लामाबाद हाई कोर्ट। यहां पर नाज़रीन इकराम इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है और जाहिर बात है कि जो निगरान काबीना है जिस तरह की वो बनाई जा रही है और रोजाना नाम तब्दील होते हैं, नाम आते हैं और अच्छा मुझे ये लगता है कि जो नाम आते हैं वो इसीलिए आते हैं ताकि उन नामों के ऊपर जो एतराज़ है वो जल्द अज जल्द सामने आ सके। एक केयर टेकर मिनिस्टर लगाना था एक साहब को, उनकी डुअल नेशनैलिटी निकल आई और ऑल्दो इससे पहले डुअल नेशनल पाकिस्तान का केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर भी रहा है, लेकिन वो यही कहा जा रहा है कि जी क्योंकि ये निज़ाम कौन सा, ये 3 महीने के लिए आ रहे हैं, ये तो एक लंबी गेम है, एक ग्रेटर गेम का आगाज है। इस गेम के अंदर इमरान खान साहब को अगर पिछाड़ा जा रहा है तो इसके अंदर नून लीग और पीपल्स पार्टी का जो मुस्तकबिल है वो भी मुअल्लक है हवा में। उन्हें नहीं पता कि व्हाट फ्यूचर होल्ड्स फॉर देम। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने अपनी काबीना के लिए मुशावरत मुकम्मल कर ली है। ज़राए के मुताबिक निगरान काबीना के लिए तकरीबन तमाम नाम फाइनल हो चुके हैं और अब सिर्फ हतमी मशवरे किए जा रहे हैं, जिसके बाद आज ही निगरान काबीना का ऐलान किसी भी लम्हे हो सकता है। व्हेन यू आर लिसनिंग दिस वीडियो उस वक्त तक हो चुका हो। ज़राए का कहना है कि निगरान काबीना को आज ही हतमी शक्ल दे दी जाएगी और कल ही इनसे हल्फ उठवा लिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक निगरान काबीना में वजारत इत्तलात के लिए मोहम्मद अली दुरानी का नाम शामिल नहीं है, बल्कि वजारत इत्तलात सैयद मोहम्मद अली को दिए जाने का इम्कान है, जो एक दिफाई तज्जियाकार हैं, जो एक डिफेंस एनालिस्ट हैं। ज़राए का कहना है कि निगरान काबीना में वजारत खारजा की जिम्मेदारी साबिक सिफारतकार जलील अब्बास जिलानी को सौंपे जाने का इम्कान है। वो अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर और साबिक सेक्रेटरी खारजा भी रह चुके हैं और यूसुफ रजा गिलानी साहब के रिश्तेदार भी हैं। ज़राए का बताना है कि निगरान वजीर खजाना के लिए गुज़श्ता रोज सुल्तान अली अलाना का नाम फाइनल किया गया था, ताहम उनकी दोहरी शहरियत की वजह से अब निगरान वजीर खजाना के लिए मजीद 2 नामों पर गौर किया जा रहा है, जिनमें से किसी एक को यह जिम्मेदारी दी जा सकती है। के मुताबिक निगरान वजीर खजाना के लिए हफीज शेख और साबिक गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर के नाम जेरे गौर नहीं आ रहे। यानी ये बिल्कुल टेक्निकल बुनियादों के ऊपर काबीना जो है वो बनाई जा रही है और लेकिन इसमें जाहिर बात है सब कुछ इतना टेक्निकलिटी नहीं है, टेक्निकली नहीं किया जा रहा। निगरान वजीर दाखिला के लिए सरफराज बुगटी साहब का नाम सामने आने का गालिब इम्कान भी इस वक्त पैदा हो चुका है और इस वक्त इसकी एक वजह यह भी है कि वो साबिक वजीर दाखिला भी हैं और ये कहा जा रहा है कि जी उनकी ये एक कह लें कि एग्जैक्टली वो इस जॉब के लिए ही इज द राइट मैन फॉर द राइट जॉब। लेट्स सी, क्योंकि देखेंगे निगरान हुकूमत बहुत ज्यादा एम्पावर्ड निगरान हुकूमत आ रही है। मरदमशुमारी का मामला आ चुका है, 90 दिन में इंतखाबात का मामला आगे बढ़ चुका है। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को हवा में मुअल्लक कर दिया जाता है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल के फैसलों पर अमल दरामद नहीं हुआ। जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने एंजॉय किया उस फेज को अपेरेंटली। अब जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के फैसलों को अगर ना फॉलो किया गया तो फिर कौन एंजॉय करेगा? अपेरेंटली जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को क्या उतना ही अच्छा लगेगा? क्या वो उसी तरीके से नोट्स जो हैं वो बाकी जज साहिबान जारी करते रहेंगे सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर, ताकि जस्टिस काजी फायज ईसा के अगर किसी फैसले को नहीं माना जाता तो उस ना माने जाने के फैसले को तकवीयत पहुंचे और उन लोगों को तकवीयत पहुंचे जो जुडिशियल ऑर्डर्स को वायलेट कर रहे हैं? ये सब कुछ अभी आने वाले दिनों के अंदर और मकाफाते अमल है ये दुनिया, ये तो रहेगा। अच्छा भाई, दूसरी जानिब मामला ये है कि शेर एक बारी फिर, ये देखने के लिए हमारी आंखें तरस चुकी हैं। कायदे मोहतरम ता हयात कायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान की तारीख का बहादुर तरीन लीडर, जिसकी बेटी ये कहती है कि इमरान खान बुज़दिल जमान पार्क में छुपा बैठा है और वो ये नहीं देखती कि नवाज शरीफ साहब लंदन भाग गए अपनी बेटी को पीछे जेल में
छोड़कर गलत हलफनामा देकर, और इमरान खान जिसे वो बुजदिल कहती हैं, वो जेल में जाने से पहले और जेल में जाने के बाद आज के दिन तक कहता है कि मेरा जीना मरना पाकिस्तान में है। और इमरान खान को पता है कि मुझे मुल्क से बाहर निकाल के ये मुझे एनआरओ नहीं दे रहे, ये मुझसे एनआरओ ले रहे हैं, ये मुझे सियासत से बाहर करवाना चाहते हैं, लेकिन वॉलंटरली, क्योंकि अगर ये मुझे खुद सियासत से आउट करते हैं तो अवाम नहीं होने देगी। तो ये इस तरह की गेम है। लेकिन साबिक वजीर आजम और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के कायद नवाज शरीफ ने अपनी पाकिस्तान वापसी से मुतल्लिक सवाल पर कहा है कि बस जी दुआ है कि हम भी पाकिस्तान जाएं। मतलब अब बात अभी भी दुआओं पर ही है। तो मसला यह है कि जब जवाब हो जाता है तो उसके बाद होता है ना कि मरीज को दवा की नहीं दुआ की जरूरत है। तो यूं लग रहा है कि नवाज शरीफ साहब की वापसी के ख्वाब को भी दवा की नहीं, अब सिर्फ दुआ की जरूरत है, क्योंकि दुआएं जो हैं वो मुकम्मल तौर पे अब इनका कोई पांसा पलट सकें। दवाएं बहुत की, लेकिन वही बात हुई कि कुछ ना दवा ने काम किया, और वही चीज हुई है कि इनका सारा काम तमाम हो चुका है। और इस सब में बहुत सी चीजें इन्होंने कहा है कि जी नवाज शरीफ ने से साफी ने पूछा कि नई हुकूमत को कैसे देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि जैसे आप देखते हैं मैं नई हुकूमत को वैसे ही देख रहा हूं। पाकिस्तान जाने की खबरें गर्म है, उस पर भी इन्होंने कहा कि जी बस यही मामलात हैं और तमाम तर चीज़ें। अच्छा, सितंबर के वस्त में आने पर इसरार किया जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब को उनकी जमात की तरफ से ये प्रेशर है कि सितंबर तक वापस आ जाएं। लेकिन शेर ऐसे नहीं आता, शेर बहुत बहादुर है। शेर उस वक्त तक नहीं आएगा जब तक शेर को 0.00001% भी ये अगर बीच में खदशा हुआ कि शेर को आधा दिन क्या 1 घंटा भी अगर पाबंदे सलासल रहना पड़ गया तो फिर शेर नहीं वापस आता। शेर जो है वो पिंजरे से बहुत डरता है और वो मुकाबला नहीं करना चाहता, लेकिन वो पिंजरे के बाहर भी रहकर कोई शेरों वाले काम तो नहीं कर रहा। रिसेंटली जिस तरह से वोट को इज्जत दो के बयानिए को फरोख्त किया, उन्होंने फॉर सेल रखा, बेचा और फिर पॉलिश उठाई, शहबाज शरीफ के हाथ से भी पॉलिश छीन ली। लेकिन वो सायरा बानो साहिबा की बात याद आती है नवाज शरीफ की वापसी के ऊपर, जब किसी ने उनसे पूछा इससे बेहतरीन तज्जिया नहीं हो सकता था कि नवाज शरीफ साहब अब वापस क्यों नहीं आ रहे। पहले तो उन्होंने आना था, तो उन्होंने कहा कि जी बस मसला यह है कि रिश्ते वालों को छोटी बहन पसंद आ गई है। तो वो जो छोटा भाई है शहबाज शरीफ, वो इस वक्त रिश्ते वालों को पसंद आ चुका है। तो अब नवाज शरीफ साहब जो है उनका काम नहीं बनता यहां पर। अब वहीं दूसरी जानिब अब आ जाते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो मस्बत खबरें हैं उन पर। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट को 21 अगस्त को परवेज इलाही की दरखास्तों पर फैसला करने का हुक्म दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने साबिक वजीर आला पंजाब परवेज इलाही की दरखास्त जमानत पर समाअत की, जिसमें अदालत ने लाहौर हाई कोर्ट को 21 अगस्त को परवेज इलाही की दरखास्तों पर फैसला करने का हुक्म दिया। अदालत ने अपने हुक्म में कहा कि हाई कोर्ट 21 अगस्त को फैसला नहीं करती तो गिरफ्तारी का अबूरी हुक्मनामा मुअत्तल तसव्वुर होगा। और बाद अदालत ने केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी और वाज़ेह रहे कि लाहौर हाई कोर्ट ने अबूरी हुक्मनामे में परवेज इलाही की जमानत मुस्तरद कर दी थी। वहीं दूसरी जानिब शहरयार आफरीदी वाला मामला आप देख लें, उसमें किस तरह से बार बार डिप्टी कमिश्नर जो हैं उन्होंने, अदालत कहती 7 MPO खत्म, डिप्टी कमिश्नर कहता ये ले, फिर अदालत के सामने वो खड़े हो कहते ये ले, फिर मैंने फिर लगा दी 7 MPO। 7 दफा 7 MPO अदालत खत्म करती है, 7 दफा डिप्टी कमिश्नर लगा के अदालत का मजाक उड़ाता है। और मैं कल भी ये कह चुका हूं कि जस्टिस बाबर सत्तार साहब को खिराज तहसीन पेश करना चाहिए कि जो काम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को करना चाहिए था, नॉट फॉर इमरान खान, नॉट फॉर PTI, नॉट फॉर शहरयार आफरीदी, नॉट फॉर शानदाना गुलजार। भाई इतना तो ट्रस्ट होना मुझे एक इदारे के ऊपर कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक हुक्मनामा मेरे हाथ में है तो मैं जरा कॉन्फिडेंटली इस्लामाबाद हाई कोर्ट की प्रेमिसेस से बाहर तो निकल सकूं कि भाई इस फैसले की कोई वक़्त है। लेकिन जब आप खुद ही अपने फैसले और अपनी प्रेमिसेस आप देखें, इमरान खान साहब को 9 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आते से गिरफ्तार किया गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने कुछ नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ने स्टैंड लिया उस पर। अलबत्ता उनका पॉइंट था कि जो मर्जी करो, इस बंदे को सजा याफ्ता मुजरिम हो, जो मर्जी हो, लेकिन अदालत की आपने अहाते की तौहीन की। इमरान खान का क्या है, वो तो गिरफ्तार होकर भी सिस्टम को नंगा कर रहा है, उसे जिस तरह से गिरफ्तार किया जाता है वो भी सिस्टम मजीद नंगा हो जाता है। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो दबंग मामलात हुए हैं वो बड़े दिलचस्प हैं, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं शहरयार आफरीदी और शानदाना गुलजार की 3 MPO के तहत गिरफ्तारी का हुक्मनामा मुअत्तल करते हुए दोनों को घर जाने की इजाजत दे दी। शहरयार आफरीदी और शानदाना गुलजार की MPO के तहत गिरफ्तारी के खिलाफ केस की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने की। शहरयार आफरीदी अपने वकील शेर अफजल मरवत के हमरा अदालत में पेश हुए और दौरान समाअत शहरयार आफरीदी कुरान पाक का नुस्खा उठाकर रोस्टम पर आ गए, जबकि जस्टिस बाबर सत्तार ने डिप्टी कमिश्नर को रोस्टम पर बुलाया। डिप्टी कमिश्नर ने अदालत को बताया कि 9 मई के वाकयात सबके सामने हैं। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक शहरयार आफरीदी ने
इश्ताल फैलाया। शहरियार अफरीदी के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स पर हमले की मंसूबाबंदी में मुलविस होने की इत्तलात है। अदलिया के खिलाफ मुहिम में भी इनका नाम आया। जस्टिस बाबर सत्तार ने इस्तफसार किया कि जेल में होने के बावजूद इन्होंने लोगों को कैसे इश्ताल दिलाया, जिस पर डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि मेरी आंखें और कान तो इंटेलिजेंस रिपोर्ट से हैं। मतलब डिप्टी कमिश्नर साहब को समझ लग गई कि अब बात तो तौहीन अदालत पे जानी है। डिप्टी कमिश्नर की एक की कुर्बानी जो है वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जब दे दी तो फिर डिप्टी कमिश्नर बाकी भी सोचेंगे कि भाई हमें अब कैसे बचाएंगे। तो इन्होंने भी मलबा इंटेलिजेंस एजेंसियों पर और एस्टैब्लिशमेंट पर डालने की कोशिश की कि जी उन्हीं के ऊपर मामला चला जाए ना, जब उनका नाम आएगा तो जस्टिस साहब शायद इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की तरह डेट दे देंगे आगे की। अदालत ने एसएचओ से सवाल किया कि शहरियार अफरीदी की प्लानिंग की आपके पास क्या मालूमात थी, जिस पर एसएचओ ने बताया कि इस वक्त वहां एसएचओ मैं उस वक्त वहां पर एसएचओ ही नहीं था, किसी और के पास चार्ज था। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा तो फिर तो आपकी जान छूट गई, यानी फिर वरना आपके साथ हम करते जो करना है। जस्टिस बाबर सत्तार ने पूछा कि शहरियार अफरीदी की गिरफ्तारी के वक्त डीपीओ कौन था, जिस पर मुतल्लिका डीपीओ रोस्टम पर आ गए। अदालत ने उनसे भी पूछा कि आपके पास क्या इंफॉर्मेशन थी शहरियार अफरीदी की प्लानिंग से मुतल्लिक, जिस पर डीपीओ ने बताया कि मैं उस वक्त छुट्टी पर गया हुआ था। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर से इस्तफसार किया कि क्या आपने शोकाज नोटिस का जवाब फाइनल कर दिया है, जिस पर उन्होंने बताया कि जी सर, तहरीरी जवाब दाखिल करा दिया है। जस्टिस बाबर सत्तार ने पूछा कि 8 मई को क्या हो रहा था इस्लामाबाद में, क्या आपने उनसे मुतल्लिक पूछा। इन रिपोर्ट्स की रोशनी में आपने भी अपना माइंड अप्लाई करना होता है। पुलिस को काम बताएं कि 8 मई को क्या सूरत हाल थी इस्लामाबाद की, क्या मामला थे इस्लामाबाद के। आईजी इस्लामाबाद अकबर नासिर खान अदालत में पेश हुए और बताया कि वाकया होने से कबल खदशात की बुनियाद पर कार्रवाई की जाती है। हमने ये कार्रवाइयां अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए की। लेकिन इस सब में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट तो कुछ नहीं करते, लेकिन जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने स्टैंड ले लिया और इन्होंने रिमार्क्स दिए कि स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट तो महज एक मजाक है, वो नोटिफिकेशन कहां है जिस पर शहरियार अफरीदी की गिरफ्तारी की इजाजत हुई। एसएसपी के वकील ताहिर काजिम ने अदालत को बताया कि पहला एमपीओ ऑर्डर कलअदम करार देने की वजूहात मुख्तलिफ थी। अदालत ने नजरबंदी अहकामात बाद में जारी हुए और गिरफ्तार पहले किया गया। अच्छा, इस सब के अंदर इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के ऊपर अब तौहीन अदालत की कार्रवाई का हतमी फैसला हो चुका है और इन्होंने कह दिया है कि जी डिप्टी कमिश्नर का जवाब गैर तसल्ली बख्श है, ये अदालत को सेटिस्फाई करने में नाकाम हुआ है और उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई इनिशिएट करने का फैसला कर दिया है। जस्टिस बाबर सत्तार ने अपने रिमार्क्स में कहा कि डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद पर चार्ज फ्रेम किया जाएगा। जस्टिस बाबर सत्तार ने इस्तफसार किया कि अफरीदी साहब आपका कोई घर है इस्लामाबाद में, जिस पर शहरियार अफरीदी ने कहा कि जी मेरा घर है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें कहा कि जी आप इस्लामाबाद में ही अपने घर में रिहाइश पजीर रहे, इस्लामाबाद से आप बाहर नहीं जाएंगे, लेकिन आप आजाद हैं। शानदाना गुलजार साहिबा के साथ भी यही मामला हुआ और ये आज एक बहुत बड़ी फतह है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब कुछ और चीजें भी हो रही हैं, बहुत से और मामलात भी चल रहे हैं। इमरान खान साहब के गिर्द घेरा तंग करने का मंसूबा अभी भी उसे अमली जामा पहनाया जा रहा है, लेकिन यहां पर कुछ चीजें हैं जो बड़ी इंटरेस्टिंग हो चुकी हैं। एक जानिब तो शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उन्होंने निगरान वजीर आजम को खत लिखा है और 90 रोज की आईनी मुद्दत में इंतखाबात के इनेकाद के मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन का खत सामने आया है और इसमें इन्होंने कोर कमेटी की ईमा पर यह खत तहरीर किया है और इस खत में पाकिस्तान का वजीर आजम का ओहदा संभालने पर इन्हें मुबारकबाद पेश करते हुए अच्छे की उम्मीद और साथ ये कहा गया कि आपने अपना आईनी फरीजा, आपने अपना कॉन्स्टिट्यूशनल रोल अब प्ले करना है। साबिक हुक्मरानों ने तहरीक इंसाफ को इंतखाबी दौर से बाहर करने की नीयत से रियासती इदारों का बेदरीग इस्तेमाल किया। अटक जेल में निहायत नागुफ्ता बे और इंसानियत सोज हालात में इमरान खान साहब को रखा गया, ये चीजें भी इन्होंने बताई और तमाम तर इन्होंने मामलात एक बड़ा डिटेल्ड खत लिखा है और मैं समझता हूं कि अनवारुल हक काकड़ साहब के लिए यह खत एक बहुत बड़े इम्तिहान के तौर पर सामने आया, क्योंकि यह इम्तिहान ऐसा इम्तिहान है, अगर इसी इम्तिहान में ये सुरखरू नहीं होते तो फिर तारीख इन्हें उसी तरीके से याद रखेगी जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब को एक वजीर आजम के तौर पर तारीख ने याद रखना है। वहीं दूसरी जानिब इमरान खान साहब की रिहाई, क्योंकि इस्लामाबाद हाईकोर्ट से अब उम्मीद पैदा हो रही है, तो अब यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि एक जानिब तो इमरान खान साहब के सिपाही वापस एक्शन में आ चुके हैं, शहरियार अफरीदी और शानदाना गुलजार के लिए अच्छी खबर है। वहीं दूसरी जानिब अब कुछ इमरान खान साहब के लिए भी फाइनली देखे ना कि कुछ तो हुआ ना, कुछ तो मामला आगे चले, क्योंकि ये मामला चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट के हाथ में थे तो ये आराम आराम से ही चलने हैं। इमरान खान के खिलाफ फैसला जो है वो तेजी से आता है, इमरान खान के हक में फैसला आराम से आता है। इस सब में इमरान खान साहब की सजा के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। 2 रुकनी बेंच 22 अगस्त को समाअत करेगा और बेसिकली इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तोशाखाना केस का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब कर लिया है और सजा के खिलाफ अपील पर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए हैं। यानी इमरान खान साहब की जो इस वक्त आप कह सकते हैं कि जो रिहाई है उसके इम्कानात इस वक्त पैदा होते जा रहे हैं और इंशाल्लाह इमरान खान साहब इस केस में रिहा हो जाएंगे। मजीद तो इन्होंने करना है, बाकी केसेस इन्होंने किनारे लगा दिए हुए हैं और रोजाना इमरान खान साहब की किसी ना किसी केस के अंदर कम से कम मुझे लगता है कि इस टाइम पे 10-12 केस ऐसे हैं जिनमें इमरान खान साहब की जमानतें, अबूरी जमानतें मनसूख हो चुकी हैं, तो उसमें तो खान साहब की गिरफ्तारी डलेगी और उसमें ये दोबारा अरेस्ट भी करेंगे। लेकिन चलें, कुछ तो मामला आगे बढ़ेगा ना, कितने केसेस हैं, केसेस खत्म हो जाएंगे, इमरान खान का हौसला तो खत्म होने वाला नहीं है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।